इकाई एक समुच्चय क्लास 11th के अंतर्गत हम समुच्चय को पढ़ रहे हैं, सेट्स को पढ़ रहे हैं। यह जो सेट का हमारा पार्ट है ये 4th पार्ट है, चौथा भाग है, जिसमें हम समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम्स की। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वेन आरेख होते हैं कि जो समुच्चय हैं उनको हम वेन आरेख के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिन्हें हम वेन आरेख कहते हैं। अर्थात कहा जाता है कि समुच्चयों के बीच में यदि संबंध जो हैं उनको यदि आरेख द्वारा हम निरूपित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख का नाम अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के नाम पर रखा गया। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। इसमें क्या लिया जाता है, आयत का प्रयोग करते हैं और हम क्या करते हैं, वृत्तों का प्रयोग करते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा, हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है जिसको हम यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसको हम आयत के द्वारा दर्शाते हैं, और जो उपसमुच्चय होते हैं उनको हम वृत्त के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वेन डायग्राम को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि किसी वेन आरेख में समुच्चयों के अवयवों को उनके विशेष समुच्चय में लिखा जाता है। जैसे कि यदि हम इस आकृति को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा आयत है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू को प्रेजेंट करता है। और जो वृत्त होता है वह क्या करता है, एक उपसमुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम देखें यदि इस आकृति में कि u जो है, u का मान क्या होगा, यदि हम इस u में देखें अर्थात इस आयत में देखें तो संख्याएं कहाँ से हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेके हमें 10 तक की संख्याएं दिख रही हैं। अर्थात जो u होगा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें क्या होंगी, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं होंगी, तो वह हमारे क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। यदि हम उपसमुच्चय ए की बात कर लें तो ए में हम देख लेते हैं कि ये जो वृत्त है उसमें कितने अवयव हैं, 2 4 6 8 10। तो हम कह सकते हैं जो ए है उपसमुच्चय उसमें 2 4 6 8 10 अवयव हैं जो एक उपसमुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हम इस आकृति को देख सकते हैं 1.3 को कि इसमें जो u है अर्थात आयत है इसमें कितने अवयव हैं, तो यह एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा u, उसमें भी क्या है 1 से लेकर 10 तक के अंक हैं, तो यहाँ पे दर्शाया गया है। और यदि हम यहाँ पर ए को देखें तो ए जो है यह वाला सर्किल जो है ए है बाहर वाला, तो इसके अंदर क्या आया है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 है ए के अंतर्गत। यदि हम बी की बात करें तो ये अंदर वाला जो वृत्त है वह बी है, और बी में कितने अवयव हैं, 4 और 6, तो यहाँ पे बी में कितने हैं, 4 और 6 हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि जो बी है वह ए का कैसा है, एक उपसमुच्चय है, क्योंकि जो बी के अवयव हैं वह किसके अंदर है, ए के अंदर है, इसलिए हम कह सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। चलिए हम देखते हैं आगे। अब हम यहां पर बात करते हैं समुच्चयों के सम्मिलन की। सम्मिलन अर्थात होता है कि यूनियन ऑफ सेट्स। यदि हम सेट्स के यूनियन की बात करें अर्थात उसके संघ की बात करें, सम्मिलन की बात करें, तो वहां पर डेफिनेशन को हम देखते हैं कि दो समुच्चयों ए और वी का सम्मिलन अर्थात दो समुच्चय जो हमें दिए गए हैं उनका सम्मिलन अर्थात उसका यूनियन वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में हैं, या तो ए में होंगे, या किस में होंगी, बी में होंगी, या तो ए में हैं या तो बी में हैं। उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में हैं, और हमें उन अवयवों को भी सम्मिलित करना है जो उन दोनों में भी हैं, लेकिन हमें उन दोनों के अवयवों को एक बार लेना है। जो उभयनिष्ठ होते हैं उनको हमें एक बार लेना है। तो हम इसको दर्शाते हैं कि ए यूनियन बी, और हम सम्मिलन जो होता है उसको यूनियन के द्वारा अर्थात यू के द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी जो होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, अर्थात एक्स किस में है, ए में है, या एक्स किस में है, बी में है। या जब होता है तो वहां पर हमारा यूनियन होता है, संघ होता है, और हम आगे पढ़ेंगे जहां और होता है वहां पर हमारा इंटरसेक्शन होता है, सर्वनिष्ठ होता है, हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम इस आकृति पर विचार करें तो यहां पर ये जो है वृत्त, यह हमारा वृत्त क्या है, ए,
और यहाँ पर इस व्रत की बात करें तो यह है बी। दोनों व्रत जो हैं कुछ उभयनिष्ठ क्षेत्र को बनाते हुए क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यह जो उभयनिष्ठ वाला क्षेत्र है, तो इसमें यदि हम कहें कि यूनियन वाला कौन सा भाग है, तो यूनियन वाले भाग में ए यूनियन बी में ए का भाग और बी का भाग तो आएगा ही, साथ में जो उभयनिष्ठ वाला भाग है यह भी इसमें क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। अर्थात सम्मिलित, अब यदि हम बात करें कि जो उभयनिष्ठ वाला भाग है वह 2 बार सम्मिलित होगा, तो नहीं, यहाँ पर जो सम्मिलित है, क्योंकि हमें मालूम है कि ए में भी वही भाग है जो सम्मिलित है, उभयनिष्ठ है, जो बी में भी उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ वाले अवयवों को हम सिर्फ एक बार लेते हैं। तो ए यूनियन बी के में वे अवयव आते हैं जो या तो ए में है या बी में है, और उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में विद्यमान हैं। अब हम समुच्चयों के सम्मिलन के कुछ गुणधर्मों की बात करते हैं। यदि हम समुच्चय के सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्मों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला गुणधर्म होता है, नियम होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का अर्थात होता है, मतलब होता है कि ए यूनियन बी, यदि हम ए यूनियन बी की बात करते हैं और बी यूनियन ए की बात करते हैं तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें इसको याद रखना है। यदि हम साहचर्य नियम की बात करें कि जो साहचर्य नियम होता है, यदि हम ए और बी 2 उप समुच्चयों का संघ कर दें, सम्मिलन कर दें, इनका सम्मिलन करने के बाद यदि हम एक अन्य उप समुच्चय सी से उसका सम्मिलन करते हैं तो यह बराबर होता है। यदि हम बी और सी का सम्मिलन करके ए से सम्मिलन करते हैं, संघ करते हैं, तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाता है, साहचर्य का नियम कहलाता है। यदि हम तत्समक नियम अर्थात फाई संक्रिया या यू अर्थात यहाँ पे क्या है, सार्वत्रिक और यहाँ पे रिक्त, दोनों की बात करें तो ए और फाई, यदि हमारा जो उपसमुच्चय ए है उसमें यदि एक रिक्त समुच्चय से संघ करते हैं तो हमें जो उपसमुच्चय ए है वही प्राप्त हो जाता है। यदि हम वर्ग सम की बात करें कि वर्ग सम अर्थात ए और ए का यदि हम यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और यदि हम यू का नियम की बात करें, सार्वत्रिक की बात करें, तो यदि यू के साथ ए का क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यू ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इन 5 नियमों को याद रखना है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की, कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम डेफिनेशंस को देखते हैं कि समुच्चय ए और वी का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और वी दोनों में हों। ए और यहाँ पे क्या बात होती है, और की बात होती है। तो जो ए में और बी में दोनों में होते हैं वह अवयव जो होते हैं इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ बतलाया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, अर्थात जो x है वह a में भी होना चाहिए और वह x किस में होना चाहिए, b में भी होना चाहिए। यदि हम इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं, आकृति के द्वारा समझते हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें यह हमारा क्या है a और यहाँ पर हमारा b, तो हमें ऐसे अवयव चाहिए जो a में भी हों और b में भी हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो उभयनिष्ठ वाला क्षेत्र है यह ऐसे अवयव हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो यह जो उभयनिष्ठ वाला भाग है यही हमारा भाग ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। बात करते हैं हम सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के कुछ गुणधर्मों की। तो यहाँ पर हमें 5 गुणधर्मों को याद रखना है, वही क्रम विनिमय नियम। तो सर्वनिष्ठ में भी क्रम विनिमय का नियम होता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरीके से साहचर्य नियम की बात कर लेते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन यदि हम करके सी से इंटरसेक्शन करते हैं और बी और सी का इंटरसेक्शन करके ए से इंटरसेक्शन करते हैं तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फाई और यू के नियम की यदि हम बात करते हैं कि फाई और ए यहाँ चेंज हो जाएगा। यदि हम फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, क्योंकि फाई क्या है, रिक्त है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और यदि हम यू के साथ इंटरसेक्शन ए का करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए के अवयव मिलेंगे, क्योंकि ए क्या है, यू का एक उपसमुच्चय है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो हमें इनको समझना है अच्छे से।
वर्ग सम की बात करें तो वर्ग सम में ए और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और यदि हम वितरण या बंटन नियम की बात करें तो यहाँ बंटन जो नियम होता है कि बी और सी का यूनियन करके यदि हम ए से इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन बीच में यूनियन लगाना है और फिर ए इंटरसेक्शन सी करना है। तो इस तरीके से यह क्या कहलाता है, वितरण नियम कहलाता है। यहां हम बात करते हैं समुच्चयों के अंतर की। डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करें कि समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में हैं किंतु बी में नहीं हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और बी का अंतर, यदि हम इसको आकृति के द्वारा समझें कि यदि हम इस तरीके से आकृति है, यदि ए व्रत को और ए बी यह वाला व्रत है, तो यदि हम अंतर की बात करें तो क्या हम यदि ए माइनस बी अर्थात यदि हम ए वाले इस भाग में से यदि हम बी को निकाल दें, यदि हम ए वाला एरिया निकाल दें तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ ए वाला भाग बचेगा। जो उभयनिष्ठ वाला भाग होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ था, वह बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यह जो होता है हमारा क्या होता है, ए माइनस बी वाला भाग होगा। जब ए और बी को इसी क्रम में लिया जाए, प्रतीकात्मक रूप में इसे ए माइनस बी लिखते हैं और ए अंतर बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए अंतर बी, ए ऋण बी हम जो पढ़ते हैं वह ए अंतर बी भी उसको हम पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसको पुनः देखते हैं ग्राफ से। तो हमने जैसे बताया यहाँ पर ए व्रत है और बी व्रत है। यदि हम ए में से क्या कर रहे हैं, बी को घटा रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है इसमें से यदि हम बी को घटा देंगे तो ये वाला भाग जो है बी का घट जाएगा ए में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये छायांकित वाला भाग जो होगा वह ए माइनस बी कहलाएगा। यहाँ पे यदि हम पूरक समुच्चय की बात करते हैं कि पूरक समुच्चय अर्थात कॉम्प्लीमेंट सेट या पूरक समुच्चय की यदि हम बात करते हैं, परिभाषा हमने इसको ही देखते हैं कि मान लीजिए यू क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए जो है यू का क्या है, एक उपसमुच्चय है। तो ए का पूरक समुच्चय, तो जो हमारा ए का पूरक समुच्चय होगा यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं हैं। अर्थात जो हमारा पूरक समुच्चय ए डैश होता है, इसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वह क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप में हम यू के सापेक्ष ए के पूरक को प्रतीक ए डैश, जैसे कि हमने बतलाया किससे दर्शाते हैं, ए डैश से निरूपित करते हैं। और ए डैश बराबर क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स यू में बिलोंग करेगा, जो अवयव होगा वो किस में होगा, यू में होगा, लेकिन वो किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, जैसे कि इन्होंने बतलाया है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि हम लिखते हैं यहाँ पर ए नहीं है, ए डैश होगा, क्योंकि हमने क्या बतलाया है, ए डैश बराबर यू माइनस ए होता है। तो ध्यान दीजिए कि ए के पूरक समुच्चय को विकल्पतः सार्वत्रिक समुच्चय यू तथा समुच्चय ए के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। तो वही बात हो गई कि ए के पूरक समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय यू और समुच्चय ए के अंतर अर्थात ये ए डैश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सुधार लेना है। पूरकों की यदि हम गुणधर्मों की बात करें तो सबसे पहला होता है पूरक ही नियम होता है। इसका क्या होता है पूरक नियम, यदि हम ए और ए डैश का क्या करें, यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा। और यदि हम कहें ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए में जो अवयव होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और यदि हम डी मॉर्गन लॉ की बात करें तो डी मॉर्गन लॉ कहता है कि ए और बी का जो यूनियन होता है अर्थात संघ होता है, उसका यदि हम कॉम्प्लीमेंट करें, पूरक करते हैं, तो हमें ए का पूरक और यहाँ पे क्या था यूनियन, तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, यहाँ पे सर्वनिष्ठ हो जाता है बी डैश। इसी तरीके से हम यदि देखें कि ए और बी का इंटरसेक्शन का यदि हम पूरक निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा और ए का पूरक और बी का पूरक, इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। द्विपूरक नियम अर्थात होता है कि यदि हम एक का जो पूरक है उसका भी पूरक निकाल दें, अर्थात पूरक का यदि हम पूरक निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वह समुच्चय, वह उपसमुच्चय ही प्राप्त हो जाएगा। यदि हम फाई डैश और यू के नियम की बात करें कि फाई डैश, यदि फाई डैश है अर्थात फाई का पूरक है, एक रिक्त समुच्चय का पूरक क्या हो जाएगा,
U हो जाएगा। U अर्थात क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। और सार्वत्रिक समुच्चय जो है उसका पूरक की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा फाई हो जाएगा, अर्थात वह क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इन नियमों का सत्यापन हम वेन आरेखों द्वारा भी कर सकते हैं। यहां पर हम बात करते हैं दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। तो व्यवहारिक प्रश्न यहाँ पे हम हल करते हैं। तो इसके पहले हम थ्योरी को समझते हैं कि पहले के अनुच्छेदों में हम दो समुच्चयों के सम्मिलन सर्वनिष्ठ अंतर के बारे में सीख चुके हैं। इस अनुच्छेद में हम अपने प्रतिदिन के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करेंगे। इस अनुच्छेद में प्राप्त सूत्रों का प्रयोग आगे आने वाले अध्यायों जैसे प्रायिकता में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि ए और बी कैसे हैं, परिमित समुच्चय हैं। यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, यदि कब हैं, कि जब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, अर्थात उनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। यदि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं होते तो ऐसे उपसमुच्चय परिमित समुच्चय कहलाते हैं, परिमित उपसमुच्चय या समुच्चय कहलाते हैं। तब यह हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तब ए और बी का जो यूनियन होगा, संघ होगा, उसमें अवयवों की जो संख्या होगी वह ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या का योग होगी। तो हमें इस बात को याद रखना है, कब होंगी ये, जबकि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ है वह क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय या फाई होगा। ए यूनियन बी के अवयवों में या तो ए में है या बी में है। ए यूनियन बी में कौन से अवयव आते हैं, जो या तो ए में है या तो बी में है, परंतु दोनों में नहीं है, परंतु जो दोनों में नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई है। अतः परिणाम एक हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी हमें फाई दिया है। चूंकि हम जानते हैं यदि इन दोनों समुच्चयों में यदि दो समुच्चय दिए गए हैं, उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो वे समुच्चय कैसे कहलाते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। और ए और बी के यूनियन में अर्थात उसके संघ में अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या के योग के बराबर होता है। यहां हम यदि इसके व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप में यदि ए और बी परिमित समुच्चय हैं, यदि ए और बी कैसे हैं, परिमित हैं, तो परिमित यदि समुच्चय होते हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह हमारा मूल नियम होता है। इस नियम के आधार पर ही हम अन्य नियमों पर जाते हैं। यदि हम बात करें कि समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी तथा बी माइनस ए असंयुक्त हैं, ऐसे समुच्चय हम समझ लेते हैं इन तीनों कंडीशन को। यदि हमारा ए वाला भाग है, ए बी है, यदि हमने पहला देखा कि ए माइनस बी, यदि ए जो है इसमें से बी को घटा दिया जाएगा तो ये जो क्षेत्र बचा हमारा ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। और यह वाला भाग जो होता है ए माइनस बी, यह कैसा है, असंयुक्त है, असंयुक्त है। इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में ए वाला भाग आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यह भी क्या होता है, एक असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। इसी तरीके से यदि ये बी है, यदि बी में से इस वाले भाग को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला भाग बचेगा, तो यह भी क्या होगा, बी माइनस ए असंयुक्त समुच्चय होगा। अब यदि हम कहें कि जो हमारा ए माइनस बी है अर्थात ए वाला भाग, ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए वाला भाग और बी माइनस ए अर्थात ए वाला भाग, यदि हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम किसके बराबर प्राप्त कर लेंगे, ए यूनियन बी के बराबर हम प्राप्त कर लेंगे। तो वही इन्होंने आगे लिखा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए माइनस बी धन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी धन नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। यदि हम इसको हल करें नंबर ऑफ ए माइनस बी तो नंबर ऑफ ए माइनस बी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी धन नंबर ऑफ बी माइनस ए, हमने ये लिखा।
हमने इस वाले पद में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्लस किया है और उसको हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ ए माइनस बी, जो नंबर ऑफ ए माइनस बी है अर्थात ए वाला भाग, यदि इसमें हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ देंगे तो यह पूरा भाग बन जाएगा, ये पूरा वाला वृत्त बन जाएगा और ये पूरा वृत्त जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो हम उसको नंबर ऑफ ए लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का प्लस करने पे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए मिलेगा। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं कि नंबर ऑफ बी माइनस ए अर्थात ए वाला भाग, यदि इसमें हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए वाला भाग मिला देंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो ये क्या है और बी है, तो नंबर ऑफ बी बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बी माइनस ए में यदि हम नंबर ऑफ ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी को मिला देते हैं इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ बी। और हमारा लास्ट में क्या बचा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर मिलता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार हमने समुच्चय के अंतर्गत उन सभी कॉन्सेप्ट को समझा जो कि एनसीईआरटी बुक से संबंधित हैं।